तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि सऊदी अरबिया में जो आज़ाद वीज़ा पर आते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी मुसीबत यानी कह लीजिए। मेरे दोस्तों देखिए, हर इंसान यहाँ पर आता है दो पैसे कमाने के लिए, और जब यहाँ पर आने के बाद जब उसको काम नहीं मिलता है ना मेरे दोस्त, तो फिर बहुत ही दिक्कत होती है। देखिए इंडिया में या हम अपने मुल्क में हैं, अगर जो हमें काम नहीं मिलता है तो दोस्त या रिश्तेदार या जो है बाज़ार वाज़ार जा कर के घूम करके चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर काम जब नहीं होता ना मेरे दोस्त, तो रूम पे बैठे बैठे एकदम जो है कि दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि यार हम आज़ाद वीज़े पे, हमें कफिल को मंथली भी देना है और काम नहीं चल रहा है तो उसको हम मंथली कैसे देंगे। एक चीज़ का प्रेशर वो होता है, उसके बाद रूम का किराया ये प्रेशर होता है, घर पे भी पैसे भेजने होते हैं, खाने पीने का तो बहुत सी टेंशन होता है। आज़ाद वीज़े में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर जो ठेकेदार होते हैं ना मेरे दोस्त। अगर जो उनको पता है कि इस बंदे के पास काम नहीं है और काम की पोजीशन इस वक्त डाउन हो रही है, तो वो लोग भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ 100 रियाल दिहाड़ी होती है वहाँ पे बोलेंगे भाई हम 80 रियाल देंगे, 70 रियाल देंगे। तो ये लोग भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि काम करवा लेते हैं, काम करवाने के बाद फिर पैसे नहीं देते हैं, बोलते सऊदी ने पैसे नहीं दिया, पैसे देता है तो देता हूँ। तो काफ़ी तरीके की दिक्कत होती है। तो आज़ाद वीज़े में जो भी मेरे भाई आए ना मेरे भाई, बहुत ही सोच समझ करके आएँ, क्योंकि आज़ाद वीज़ा जो है पूरा A to Z अपना खर्च होता है। टिकट हो गया, वर्क परमिट कार्ड जिसे हम अरबी में इकामा कहते हैं, रूम का किराया, खाना पीना, तो ये सब काफ़ी दिक्कत यहाँ पर होती है। और कितने भाई ये बोलते हैं कि भाई अगर जो हम आज़ाद वीज़ा पे आते हैं तो रूम जो है हमें कितने पे रेंट पर मिल जाता है। देखिए मेरे भाई, सिंगल अगर जो रूम आप रेंट पर लेंगे यानी अपना निजी रूम, तो ये आपको तकरीबन 250 से 300 रियाल मंथली पे मिल जाता है। कोई डिपॉजिट वगैरह देनी नहीं होती है, 250 से 300 रियाल मंथली पे मिल जाता है। या फिर आप किसी के साथ पार्टनर में शेयर करना चाहते हैं तो फिर आपको 100-125 रियाल मंथली आपको देना पड़ता है। ठीक है, उसमें रूम में जो है रूम अलग होता है, किचन बाथरूम सब सेपरेट होता है, लेकिन एक किचन में 4 लोग 5 लोग अपना खाना बनाते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो रूम का किराया लगभग जो है 250 से 300 रियाल में मिल जाता है। उसके बाद जो है बोलते हैं कि खाने पीने में कितना खर्च हो जाता है। भाई खाने पीने में आप जितना उड़ाना चाहें उतना उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर जो देखा जाए तो मैक्सिमम 300 रियाल तो पकड़ के, आज के डेट में 300 रियाल मंथली पकड़ लीजिए कि खाने में खर्च हो जाता है। अगर थोड़ा सा मतलब जो है कि रोज़ डेली मुर्गा मछली ये सब खाएंगे तो समझ लीजिए 400-450 रियाल आपका मंथली जाएगा। लेकिन अगर जो एक नॉर्मल तरीके से अगर जो आप खाएंगे तो 250 से 300 रियाल में आप खा सकते हैं। तो आज़ाद वीज़े में ये समझ लीजिए कि अगर जो आपका 200 रियाल का रूम पड़ा और 300 रियाल खाने का पड़ा, तो 500 रियाल तो सीधे सीधे आपका खर्च ये हो गया। उसके बाद 300 रियाल अगर जो मंथली कफिल ले रहा है तो 5-3 800 रियाल हो गया। उसके बाद फिर अपना पर्सनली कुछ खर्चा पकड़ लीजिए, गुटखा पान मसाला सिगरेट वगैरह अगर जो पीते हैं, या फिर चाय की आदत है बाहर जा कर के चाय पीते हैं, या फिर मोबाइल का कार्ड नेट वगैरह, ये सब मिला के अगर जो देखा जाए 200 रियाल इसका पकड़ लीजिए। यानी तकरीबन अगर जो आप आज़ाद वीज़े में हैं तो 1000 रियाल आपका मंथली खर्च होता है। अब ये मान करके चलिए कि अगर जो आप 3000 रियाल यहाँ पर अगर जो कमा रहे हैं आज़ाद वीज़े पर, तो 1000 रियाल आपका ये खर्च हो जाएगा, बचेगा 2000 रियाल। और इंडिया का 2000 का मतलब तकरीबन 44 से 45 हज़ार रुपया होता है। तो ये चीज़ बहुत ही सोच समझ करके आएँ कि आप जो है यहाँ सऊदी अरबिया में आने के बाद 3000 रियाल कमा लेंगे तभी आज़ाद वीज़े पर आइए। क्योंकि देखिए अगर जो मान लीजिए आपने हिसाब लगा लिया, ये 1000 रियाल तो कन्फर्म है कि आपका ये जाना है। उसके बाद जो इकामे का चार्ज है वो मैंने जोड़ा नहीं है। उसके बाद फिर अपना टिकट जो होता है फ़्लाइट का टिकट, वो मैंने नहीं जोड़ा। अगर जो मान लीजिए आप 1 साल में अगर जो आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो आने जाने का टिकट तकरीबन अगर जो मुंबई दिल्ली जाएंगे तो 1700-1800 में मिल जाता है, और कभी कभी 1200-1300 में भी सिंगल रिटर्न मिल जाता है। अगर जो आप लखनऊ जाएंगे तो 250 से 3000 रियाल का आपका टिकट हो गया साल का। उसके बाद फिर जो साल का अगर मान लीजिए आपका इकामा 1500 रियाल यानी सस्ते के बाद में बन रहा है, तो साल का 1500 रियाल ये, और 3000 रियाल का टिकट यानी 4500 रियाल। अगर जो आप जो है 12 दूना 24,000 रियाल आप महीने का, साल का अगर जो सऊदी अरबिया में कमा रहे हैं, तो यानी 5000 रियाल आप टिकट और क्या नाम है छुट्टी लगाने का और फ़्लाइट का मतलब टिकट वगैरह ये सब इकामे का जोड़ लीजिए तो 5000 रियाल आपका ये हो गया। तो अगर 24,000 कमा रहे हैं तो 5000 निकाल दीजिए, बचा आपका 19,000 रियाल। अब 19 का जो है कि
डबल कर लीजिए, तकरीबन 44-45 यानी तकरीबन 4 और लाख रुपया आप जो है इंडियन साल भर में बचाएंगे। खा पी करके टिकट इकामा ये सब निकाल करके अगर जो आप 4 लाख रुपया बचा ले रहे हैं तो फिर सऊदी अरबिया में आइए। लेकिन यही चीज़ आने के बाद अगर जो काम नहीं मिलता है, 2 महीना 3 महीना काम नहीं मिल रहा है, या किसी महीने में हम 15 दिन काम किए, किसी महीने में 20 दिन किए, कोई महीना बैठे रह गए, तो एवरेज अगर जो निकाला जाए आज के डेट में आज़ाद वीज़े पे तो बहुत ज़्यादा वो साल का 1.5 से 2 लाख रुपया ही कमा पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बचा पाते हैं मेरे दोस्तों। तो आज़ाद वीज़ा जो है बहुत ही सोच समझ करके आएँ। 2 लाख रुपया लगा करके आप आ रहे हैं यहाँ पे, तो 1 साल तो आपका निकल जाएगा वो 2 लाख रुपया जो लगा करके आए उसको निकालने में। और बाकी आगे सेटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये एक तकदीर नसीब की बात है। देखिए किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं पैसे लगा करके, तो देखिए एक जुआ समझ लीजिए होता है। हम किसी कंट्री में जाते हैं ना तो ये एक जुआ होता है। कफिल अच्छा मिल गया, काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरे भाई 2 महीने 3 महीने के बाद हमको घर वापस आ जाना होता है। और यही अगर जो 2 लाख रुपया हम इंडिया में लगा करके कोई बिज़नेस कर लें तो ये हमारी मूर वहाँ पे पड़ी रहती है, हम जब चाहें उसको जो है बेच करके अपना दाम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप अपना दाम निकालने के लिए 1 साल आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपका जो है पैसा वसूल होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर वीडियो में, देखिए मैं बोलता हूँ कि मेरे भाई कभी भी आप आए ना तो बहुत ही सोच समझ करके आएँ और एजेंट के थ्रू ना आएँ। ऑफिस पर डायरेक्ट जाइए, उनसे बात करिए, उनसे बात करके आएंगे तो आपका पैसा भी कम लगेगा और फंसने का चांस नहीं होगा। एजेंट के थ्रू आएंगे तो आप फंसेंगे और आपका पैसा सारा नुकसान होगा। कोई भाई यहाँ पे आता है 2-2 3-3 महीने मेरे भाई तनख्वाह नहीं मिलती है, तनख्वाह मांगते हैं तो लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, बाद में एग्ज़िट लगा देते हैं तो वो भी तनख्वाह नहीं मिलती है। तो देखिए ये 5 उंगली बराबर नहीं है, अच्छे ख़राब पूरी दुनिया में इंसान है। और देखा जाए तो एक हिसाब से मेरे भाई सऊदी अरबिया में जितने भी आए 80% क्या 90% लोगों की रोज़ी रोटी परिवार यहीं से चलता है, ठीक है। और यहीं की कमाई से लोग घर बंगला गाड़ी ये सब बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हम यहीं के भरोसे जो है कि हम कमाए हुए हैं। भाई मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद जो भी कमाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से कमाया हुआ हूँ। मेरे बाप जो कमाए यहीं से कमाए। इंडिया में हमें क्या मिला था मेरे भाई, खेती करते थे क्या मिलता था, एक वक्त खाते थे एक वक्त नहीं खाते थे, खेती भी उतनी हम लोग के पास नहीं थी, तो बहरहाल गुजारा भी नहीं हो पाता था यार। मुंबई में जाओ जो है 5,000-7,000 की नौकरी में क्या गुजारा होता आज की डेट में, इतनी महंगाई के ज़माने में। तो जो भी जो है हम कमाए, अलग ही अपना देश ही होता है, चाहे जैसा भी हो। लेकिन जो भी हम कमाए हुए हैं आज जो भी हैं हमारे पास यहीं की कमाई धमाई से है। तो लोग यहाँ पर इसीलिए आते हैं, किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। लेकिन सबका नसीब, सबकी तकदीर एक जैसी नहीं होती, कोई आकर के यहाँ पे फंस जाता है। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा मेरे भाई, बहुत ही सोच समझ करके यहाँ पे आएँ और एजेंट को ना पकड़ें, ठीक है। आप मेन ऑफिस पे डायरेक्ट जाएँ तो आपका काम इंशाल्लाह बेस्ट होगा। और भाई का कोई सवाल हो मेरे भाई, जो है मैसेज पे अगर मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ ना तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब आप लोगों को दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।